गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आरंभ में ही कुछ पारिभाषिक शब्दों का उपयोग किया है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन्हीं शब्दों के माध्यम से मनुष्य अध्यात्म के बारे में समझ सकता है, ब्रह्म के बारे में समझ सकता है, कर्म के बारे में समझ सकता है। जिन शब्दों की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने दी है, ये शब्द हैं तद ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। इन शब्दों का महत्व इसलिए भी है कि देखने में तो ये बड़े कठिन लगते हैं, बड़े गूढ़ लगते हैं, लेकिन जब हम अध्यात्म की दृष्टि में, जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं तो इन शब्दों के माध्यम से ही बढ़ते हैं। यही वास्तव में ज्ञान का गर्भगृह है। और भगवान ने जो व्याख्या की है, जो परिभाषा दी है इन शब्दों की, उसको हमें भी जानना जरूरी है। और भगवान ने इतने संक्षिप्त रूप में इन शब्दों को परिभाषित किया है कि साधारण आदमी आसानी से इसको समझ ले, और इन्हें समझने के लिए जितनी आवश्यकता है उससे अधिक भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं। पहला जो महत्वपूर्ण शब्द है वह है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है? इस शब्द का, तद ब्रह्म का प्रयोग उपनिषदों में बार बार किया गया है। और तद ब्रह्म और जीवभूत, इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग उपनिषदों में किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये अध्याय में भगवान ने परिभाषा क्या दी है। ब्रह्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अक्षरं ब्रह्म परमम। अक्षरम ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ही ब्रह्म है और परम ही ब्रह्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अक्षर मतलब जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका क्षरण नहीं होता। इसमें दो बातें हैं। एक तो क्षर का मतलब उसका विनाश नहीं होता, और दूसरी बात उसका मतलब यह भी है कि उसमें कोई भी ह्रास नहीं होता किसी तरह का, गुणात्मक अथवा मात्रा के रूप में कोई ह्रास नहीं होता। मतलब न तो डिके है, न डिकम्पोजिशन है, और न कंप्लीट एलिमिनेशन है। ये अक्षर है, जो क्षर नहीं होता वह ब्रह्म है। और फिर आगे कहते हैं परमम, मतलब जो परम है वही ब्रह्म है, जो सर्वोच्च सत्ता है वही ब्रह्म है। ब्रह्म सर्वोच्च सत्ता का ही नाम है। तो इसके बारे में और फिर भगवान स्वभाव की व्याख्या, अध्यात्म की व्याख्या करते हैं कि स्वभावः अध्यात्मम उच्यते। अध्यात्म क्या है? मतलब आत्मा क्या है? आत्मा के अधीन रहने का मतलब क्या है? स्वभाव में रहना। स्वभाव ही अध्यात्म है। स्वभाव को ही अध्यात्म कहा जाता है। स्वभावः अध्यात्मम उच्यते, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और फिर कर्म के विषय में कह रहे हैं। कर्म क्या है? कर्म जो है, गीता में शुरू से ही कर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बार बार इसका प्रयोग कर रहे हैं। कर्म योग का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, लेकिन कर्म बहुत कम किया है। एक दो जगहों पर किया है, लेकिन अधिकांश जगह वो कर्म कहते हैं, और योग को भी बार बार प्रयोग में ला रहे हैं। इस शब्द का भी, योग भी और कर्म भी। जैसे योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थिर होकर कर्म करो, ये भगवान ने कहा है। तो कर्म है क्या? ये पहली बार यहाँ पर 8वें अध्याय में गीता के भगवान श्री कृष्ण कर्म की परिभाषा दे रहे हैं। और परिभाषा इस प्रकार दे रहे हैं, वे कहते हैं भूत भाव उद्भव करः विसर्गः कर्म संजितः। मतलब भूत भाव उद्भव करः विसर्गः, वह विसर्ग जो भूत भाव की उत्पत्ति करता है उसको कर्म की संज्ञा दी जाती है। तो कर्म की यहाँ परिभाषा भगवान ने स्पष्ट रूप से दी है। अब भूत भाव क्या हुआ? भूतों की सत्ता में होने का भाव, एग्जिस्ट करने का भाव।
ये है एक स्थिति से दूसरे स्थिति में जाने का भाव, क्योंकि हम एग्जिस्ट करते हैं तभी एक स्थिति से दूसरे स्थिति में जा सकते हैं। इसलिए ये है भूत भाव। और इसकी जो उत्पत्ति जो विसर्ग करता है, विसर्ग क्या है? विसर्ग का मतलब है क्रिएटिव मूवमेंट या लूजिंग फोर्थ इन द वर्ल्ड। अपने आप को जो स्वभाव जो है सो ब्रह्म का ही भाव है, जो आत्मा के रूप में जीव के अंदर है। और ये जब अपने आप को लूज फोर्स, अपने आप को त्यागता है, छोड़ता है संसार के साथ, विषयों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो ये विसर्ग है। ये एक तरह की गति है जो एक स्थिति से दूसरे स्थिति में आदमी को ले जा सकती है। आदमी का क्रिएटिव मूवमेंट होता है। तो ये जो है विसर्ग, जो भूत भाव उत्पन्न करता है, वही कर्म है। कर्म का यही, इसे ही कर्म कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी व्याख्या शंकराचार्य ने किस तरह से की है। शंकराचार्य ने भी गीता पर एक भाष्य लिखा और उनका भाष्य संस्कृत में है। तो शंकराचार्य कहते हैं अक्षर ब्रह्म, जैसे भगवान ने कहा कि अक्षरम ब्रह्म, अक्षर ही ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, अक्षर को ब्रह्म कहते हैं। तो अक्षर क्या हुआ? शंकराचार्य कहते हैं न क्षरति इति अक्षरम। न क्षरति, जो क्षरता नहीं है, जिसका क्षर नहीं होता, जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका नाश या ह्रास नहीं होता, वह अक्षर है। और फिर शंकराचार्य आगे कहते हैं परमात्मा। जैसे ब्रह्म के विषय में कहते हैं परमम, जो परमात्मा है, जो परम है, वही ब्रह्म है। तो इसको शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि परमात्मा ब्रह्म है। इसके बाद शंकराचार्य अपनी व्याख्या में, अपने भाष्य में सीधे बृहद अरण्यक उपनिषद का उल्लेख करते हैं। उसका एक प्रसंग है, उसका उल्लेख शंकराचार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एतस्य या अक्षरस्य प्रशासने गार्गी। गार्गी को जवाब, ये बृहद अरण्यक उपनिषद का एक प्रसंग है जिसमें गार्गी, जो कि एक विदुषी है, तत्वज्ञानी है, गर्ग ऋषि की वंशज है, आजीवन ब्रह्मचारिणी है, उसको ब्रह्मवादिनी भी कहा गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि ऋग्वेद के बहुत से श्लोकों की रचना गार्गी ने की थी। तो गार्गी और ऋषि यज्ञवल्क इन दोनों के बीच का संवाद है यह प्रसंग। और उसमें गार्गी के प्रश्न पर ऋषि यज्ञवल्क ने यह जवाब दिया है। ऋषि यज्ञवल्क जनक के दरबार के एक ऋषि थे और उनका ये जो उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, ये हमारे प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है। और इसमें आत्मन और ब्रह्म, इन दोनों की व्याख्या है। इसी में यही विशेषता है इस उपनिषद की। और इसमें ये दोनों आत्मन और ब्रह्म एक ही हैं, आत्मा और ब्रह्म एक ही है, ये कहने वाले अद्वैत का सिद्धांत सबसे पहले लाने वाले ऋषि यज्ञवल्क ही हैं। शंकराचार्य ने बाद में इसको प्रसारित किया और आगे बढ़ाया। तो इसमें ऋषिवल्क जवाब देते हैं गार्गी को ब्रह्म के बारे में कि एतस्य या अक्षरस्य प्रशासने, इसी का अर्थात अक्षर का ही प्रशासन पूरे ब्रह्मांड में है। और उस प्रशासन में, मतलब प्रशासन शब्द का प्रयोग ऋषि यज्ञवल्क कर रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में जो प्रशासन है, पूरे अंतरिक्ष में, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, हमारी धरती पर चारों तरफ, ये जो पूरा ब्रह्मांड में ही जो प्रशासन है वो अक्षर का ही प्रशासन है, अर्थात ब्रह्म का ही प्रशासन है। और इसके शासन में ही, आगे ऋषि यज्ञवल्क ने ये कहा है कि इसके शासन में ही सूर्य और चंद्र अपनी अपनी गतियों में अपने अपने जगह पर स्थित हैं। स्वर्ग और पृथ्वी अपनी अपनी जगहों पर स्थित हैं। ये ऋतुएं, ये दिन रात, ये पखवाड़े, ये महीने, वर्ष, ये सब अपनी अपनी स्थितियों में स्थित हैं इसी ब्रह्म के शासन में, इसी अक्षर के शासन में। और इसी अक्षर के शासन में ही मनुष्य, एक व्यक्ति अपना कर्म कर रहा है, चाहे वो तप का कर्म हो, चाहे वो दान का कर्म हो, चाहे वो कोई और सामान्य कर्म हो।
ये सारे कर्म इसके शासन में ही चल रहे हैं। तो ये वास्तव में परम ही है, परमात्मा ही है, वही ब्रह्म है। अब इसके बाद शंकराचार्य एक और श्लोक को ले आते हैं, गीता का ही 8वें अध्याय का ही 13वां श्लोक है, जिसमें फिर एक बार ब्रह्म की बात है। उसमें कहा गया है कि ओम इति एकाक्षर ब्रह्म। यहाँ शंकराचार्य ये कहते हैं कि ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, इसमें ओंकार ग्रहण नहीं किया गया है, मतलब इसमें परम, और इसलिए परम शब्द का जो विशेषण है वो वहाँ नहीं लगाया गया है। तो दोनों में वो भेद कर रहे हैं। और स्वभाव के बारे में, स्वभाव जो दूसरा एक महत्वपूर्ण शब्द माने अध्यात्म है, महत्वपूर्ण शब्द, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वभाव ही अध्यात्म है। तो स्वभाव क्या हुआ? स्वभाव मतलब पर ब्रह्म जो प्रत्येक शरीर में आत्मा के रूप में है, अर्थात अंतरात्म भाव में रहता है, वही स्वभाव है, वही अध्यात्म कहलाता है। इसका भी एक शंकराचार्य की इस पर भी व्याख्या है, स्वभाव पर भी। तस्यैव परस्य ब्रह्मणः प्रतिदेहं प्रत्यगत आत्मभाव स्वभाव। इसलिए ये जो पर है, पर ब्रह्म है, ये परस्य ब्रह्मणः, पर ब्रह्म जो है, ये जो ब्रह्म है वो प्रत्येक देह में व्याप्त है, आत्मभाव में रहता है, और यही स्वभाव है। तो हम लोग का जो मूल जो भाव है, जो हमारी जो मूल स्थिति है, वही स्वभाव है, और ये मूल स्थिति ब्रह्म ही है जो आत्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान रहता है। तो स्वभाव भी यहाँ क्लियर हो गया, और फिर कर्म भी क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ श्री अरविंद क्या कह रहे हैं इस बात पर, इस बारे में। श्री अरविंद कहते हैं, सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि यहाँ जो पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने दी है, वे संक्षेप में भागवत जगत रूप में भागवत आविर्भाव के प्रधान भौतिक तत्वों का परिचय कराने वाले हैं। ये शब्द इनके सभी कारण और कार्य रूप इस जगत में मौजूद हैं। वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसका जीव को संपूर्ण आत्मज्ञान की ओर लौटने में काम पड़ता है। सबसे पहले है तद ब्रह्म, दूसरा है अध्यात्म या आत्म तत्व, इसके बाद है अधिभूत अधिदैव अर्थात आत्मसत्ता के इदम और अहंग पदार्थ, और अंत में है अधियज्ञ मतलब विश्वकर्म और यज्ञ का गूढ़ तत्व। तो यहाँ श्री कृष्ण के कहने का आशय यह है, ये श्री अरविंद कह रहे हैं कि इन सब के ऊपर जो मैं हूँ पुरुषोत्तम रूप में, उस मुझ को इन सब में से होकर और इन सब के परस्पर संबंधों के द्वारा ही ढूंढना और जानना होगा। मांग विदुः, यही इस मानव चैतन्य के लिए एकमात्र सर्वांगपूर्ण पथ है जो भगवान की ओर लौटने के लिए, जो भगवान की ओर लेकर जाता है। इसीलिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और हम में से प्रत्येक आदमी जो भगवान की खोज करना चाहता है और उसके लिए साधना करता है, उसे इन शब्दों की गूढ़ता को समझना चाहिए और उसके बाद साधना में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।